आज हम डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे। डायबिटीज़ होती क्या है? कितने तरह की होती है? अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ होती है, तो क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाता है? और डायबिटीज़ जब हम बात करते हैं, शुगर की बात करते हैं, वाक़ई शुगर हमारे लिए हार्मफुल है, तो इसका हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो एक्चुअली डायबिटीज़ का मतलब होता है कि शरीर बहुत ज़्यादा पानी निकालती है। कैसे निकालती है? यूरिन के थ्रू अपने पानी निकालती है। मैं डायबिटीज़ वर्ड की बात कर रहा हूँ, डायबिटीज़ वर्ड है। डायबिटीज़ का मतलब होता है यू आर लूजिंग एक्सेस वाटर फ्रॉम योर बॉडी। तो मोस्टली हम देखते हैं कि यूरिन के द्वारा ही पानी बाहर निकलता है। तो वो पानी कई बार मीठा भी होता है और कई बार बगैर मीठा भी होता है। ऐसा भी आप देखेंगे कि एक आदमी बहुत यूरिनेशन करता है लेकिन उसमें उसको डायबिटीज़ नहीं है, डायबिटीज़ मेलाइटिस नहीं है। इस माने उसके यूरिन में शुगर नहीं मिलेगी आपको, लेकिन वो ही इज़ यूरिनेटिंग टू मच। उसका कारण क्या होता है कि हमारी जो ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उसका जो एंटीरियर और एक पोस्टीरियर पार्ट होता है, पोस्टीरियर पार्ट में एडीएच हार्मोन सीक्रेट होता है। वो जो एडीएच होता है वो पानी को रेगुलेट करता है, ठीक है, किडनी के द्वारा। तो कई बार क्या होता है, या तो उस एडीएच हार्मोन की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो जो व्यक्ति होता है बहुत ज़्यादा यूरिन पास करता है, लेकिन उसके यूरिन में आपको शुगर नहीं मिलेगी। तो इस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस। कई बार किडनी में भी प्रॉब्लम हो सकती है कि वो अगर किडनी एडीएस को रेस्पॉन्ड ना करे, तो भी इसी कंडीशन को हम डायबिटीज डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। दूसरा होता है डायबिटीज मिलाइटस। मिलाइटस मतलब स्वीट, यानी कि ऐसा यूरिन जिसमें आपको शुगर मिले, ठीक है ना? तो उस जो जो शुगर आपको यूरिन में मिलता है, उस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज मिलाइटस। तो क्या डायबिटीज हमारे लिए इतनी हार्मफुल है या हो सकती है? तो उसको जानने के लिए पहले हम देखते हैं कि हमें शुगर क्यों चाहिए। इसको बहुत जानना जरूरी है। और हमें शुगर कहाँ से मिलती है? आपको यह जानना जरूरी है कि हमारे बॉडी को 3 तरह के मैक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए उस बॉडी को चलाने के लिए। नंबर 1, इस बॉडी को ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा हमको ग्लूकोज से मिलती है। और ग्लूकोज कहाँ से मिलता है? हमको कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके मिलता है। हमें बॉडी को बिल्डअप करना होता है, ठीक है, उसके लिए हमें प्रोटीन चाहिए। वो भी हमको पेड़ पौधे और एनिमल से मिलता है। तीसरा, हमको फैट चाहिए, वो भी हमें एनिमल से मिलता है और मिल्क प्रोडक्ट से मिलते हैं, ठीक है, एनिमल मिल्क प्रोडक्ट से मिलते हैं फैट वगैरह। तो बेसिकली हम अभी बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट मीन्स ग्लूकोज के बारे में। तो बॉडी को ग्लूकोज चाहिए केवल एनर्जी के लिए। अगर आपके शरीर में ग्लूकोज नहीं है, तो आपको टायर्डनेस महसूस होगी कि मुझे थकान हो रही। क्यों? कि आपकी हर एक सेल को अपनी कार्य क्षमता करनी पड़ती है, उसको अपनी परफॉर्मेंस करना पड़ता है, यानी उसकी अपनी एक्टिविटी होती है। उस एक्टिविटी को करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? केवल ग्लूकोज से ही मिलेगी। इसलिए आप देखेंगे जब व्यक्ति को बीमार होता है, उसके शरीर में एनर्जी नहीं होती है, अगर वो व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं तो डॉक्टर मालूम है क्या देता है? अगर उसको डायबिटीज नहीं है तो उसको ग्लूकोज देते हैं, ताकि बॉडी उस डायरेक्ट ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करे और बॉडी को एनर्जी मिले, राइट? तो हमें एनर्जी मिलती है केवल जब हम कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जब खाते हैं, एक्चुअली एक ग्लूकोज की बड़ी चेन होती है। और जब हम खाते हैं तो हमारे हमारे जो मुंह में लार होती है, वहीं से ही वहाँ उसका कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी उसका डाइजेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट इज ब्रोकन डाउन इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। 6 कार्बन का होता है, इसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। तो जैसे ही हमने खाना खाया, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने इसको ब्रेक डाउन किया और इसको ग्लूकोज में बदला। ये जो ग्लूकोज होता है, ब्लड के थ्रू जैसे वो ब्लड में जाता है, तो हमारा शरीर में जो पैंक्रियाज होता है, उसके पास चाबी होती है, ठीक है ना? उसको इंसुलिन बोलते हैं। वो इंसुलिन क्या करता है कि जैसे ही ग्लूकोज ब्लड में आता है, वो जाके हर एक सेल जिसको एनर्जी चाहिए, उसका दरवाजा खोलता है, ताकि ग्लूकोज उस सेल के अंदर जाए और अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करे, ऊर्जा ले, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आप बाहर गए हुए हैं, आपका घर का लॉक का दरवाजा बंद है और आपके सारे गेस्ट भी आने वाले हैं बाहर से, आपको पता नहीं कितने गेस्ट आने वाले हैं। उन गेस्ट को मान लीजिए शुगर है, शुगर समझ लेते हैं कि वो एक 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 गेस्ट एक शुगर के समान है।
वो हर एक गेस्ट को उस घर में जाना है, आपके घर में जाना है। जैसे आप घर पहुंचे तो आपको पता लगा कि भाई साहब के यहाँ तो ताला खुल ही नहीं रहा है, ठीक है ना। वो ताला क्या है, चाबी क्या है, वो इंसुलिन है, ठीक है ना। और दरवाजा आपका सेल का जो उसको प्रोटेक्शन देता है, लॉक प्रोटेक्शन देता है। तो चाबी हो गई इंसुलिन, और लॉक हो गया आपका जो अलाउ करता है आपको अंदर जाने के लिए और बाहर आने के लिए, और आप एक शुगर है। अगर आपकी चाबी से खोलोगे दरवाजा तभी आप अंदर जा सकते हैं, आपके सारे गेस्ट अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही शुगर पे अप्लाई होता है। तो अगर जिस सेल को एनर्जी चाहिए, तो इंसुलिन उसको नॉक करता है कि मेरे पास शुगर है, आप इसको अंदर लीजिए, तो आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करें, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि इसमें दो तरह की डायबिटीज होती है, टाइप वन और टाइप टू। हम टाइप वन की बातें करेंगे क्योंकि टाइप वन में क्या होता है, इंसुलिन होता ही नहीं है। टाइप टू मोस्टली लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं, उसका उनकी जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से हो सकता है। सो मेनी फैक्टर्स कम्स इन। तो अगर शुगर तो खा रहा है व्यक्ति, यानी शुगर तो चाहिए बॉडी को, ग्लूकोज तो चाहिए एनर्जी के लिए, लेकिन वो जो सेल है ना, उस ग्लूकोज को इंटेक नहीं कर पा रही है। जब सेल अंदर इंटेक नहीं कर पाएगी तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगी। जब एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगी तो आदमी को थकान महसूस होती है, ठीक है, थकान महसूस होती है, उसको थका हुआ लगता है आदमी। तो उस ग्लूकोज को करे क्या, कैसे हम ग्लूकोज को यूज करें ताकि हमें एनर्जी मिले। एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारी सेल्स की एक्टिविटी प्रॉपर नहीं हो पाती है, या वो चाबी है वो प्रॉपर दरवाजा नहीं खोल पाती है, तो शुगर हमारे सेल्स में नहीं जा पाती है। हमारी बॉडी जो है ना, अप्रोक्सीमेट, ये मैं बॉडी की बात कर रहा हूँ, 30 ट्रिलियन सेल से बनी होती है, ठीक है ना। तो सारी की सारी सेल खराब नहीं होती है, काफ़ी बिलियंस में भी खराब हो सकती है, उनको एनर्जी नहीं मिल पाती है, इसलिए उनको थकान होती है। लेकिन अगर उन सेल को ऑक्सीजन ना मिले, उन सेल को ग्लूकोज ना मिले, तो धीरे धीरे उनका परफॉर्मेंस कम होने लगता है, और धीरे धीरे वो डेड भी होने लगती है। इसलिए व्यक्ति को थकान होने लगती है। जब ब्लड में ग्लूकोज का जो क्वांटिटी बढ़ेगी, तो ब्लड थिक होने लग जाएगा। वो जो थिक ब्लड है ना, वही हमारे लिए हार्मफुल होता है। बैक्टीरिया लव शुगर, बैक्टीरिया लव शुगर। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा इन्फेक्शन भी ज़्यादा होता है, यूटीआई इन्फेक्शन भी होता होता है। ऐसे व्यक्तियों को यूटीआई इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, और कई तरह के इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। और जैसे आप देखेंगे कि एक पानी की, उनकी आंखें भी ज़्यादा कमज़ोर होती है, उनके घाव भी इजीली नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि उनमें जो जो शुगर, जो ब्लड में जो शुगर है वो ज़्यादा हो गया है, और उसकी विस्कोसिटी है उसकी बढ़ गई है। तो अगर आप थोड़ा ज़्यादा पानी पिएंगे तो धीरे धीरे विस्कोसिटी कम होगी, और आपको बॉडी को सपोर्ट करना में अच्छा लगेगा। कई लोग कहते हैं कि आप करेले का जूस पीजिए, वो कीजिए, उससे आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए कि मेरे पास में ये गिलास है, ये शुगर से भरी हुई है, इसमें मैंने शुगर डाल रखा है, ठीक है, और शुगर इसमें है, ये मीठी है। अगर मान लीजिए कि इसमें मैं मान लीजिए कि मैं इसमें थोड़ा सा करेले का जूस डाल देता हूँ, ठीक है, मैंने डाल दिया करेला जूस, क्या इसमें से शुगर कहीं चलेगी? शुगर तो कहीं नहीं गई ना, शुगर तो अभी उसके अंदर ही है। तो आप कोई भी जूस पी लें, कुछ भी कर लें, शुगर उतनी ही रहेगी। अगर आपको, अगर शुगर कम होती है, अगर बॉडी यूज़ करती है, तो आपको ताकत मिलनी चाहिए, लेकिन आपकी एनर्जी अभी भी ड्रेन होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी शुगर यूज़ हो, मैं चाहता हूँ आपकी बॉडी उस शुगर को यूज़ करे ताकि एनर्जी मिले। अभी इस कंडीशन में आपको कोई भी एनर्जी नहीं मिलेगी, चाहे आपने उसका जो कंसंट्रेशन है आपने चेंज कर दिया है, शुगर अभी भी इसी गिलास में है। जिन व्यक्तियों को डायबिटीज़ है, वो डायबिटीज़ दवाई खाते हैं। एक्चुअली डायबिटीज़ दवाई करती क्या है? या तो आप जब खाते हैं, जब खाना खाते हैं, तो वो जो शुगर में कन्वर्ट होगी उसको वहीं से ब्लॉक कर देते हैं, ताकि वो जो कार्बोहाइड्रेट है शुगर में कन्वर्ट ना हो, ठीक है। तो जब वो कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट नहीं होगी, यानी कि आपकी आपके जो डाइजेस्ट सिस्टम से जो ग्लूकोज है वो ब्लड में नहीं जाएगा,
ब्लड में नहीं जाएगा तो सेल्स को नहीं जाएगा, सेल्स को नहीं जाएगा तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से पहले डॉक्टर उसको कहते हैं भाई कि हमें शुगर को ब्लड में सप्लाई देना ही नहीं है, यानी कि जो आपने खाया शुगर वो आपके स्टूल के द्वारा बाहर निकल जाता है। मान लीजिए कि आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा शुगर है, तो क्या करते हैं, क्या आपके यूरिन के द्वारा शुगर बाहर निकाल देते हैं, ऐसी दवाई देते हैं ताकि वो आप यूरिनेट करें और आपके यूरिन के द्वारा, वो ब्लड के द्वारा आपके, वो आपको ऐसी दवाई देते हैं ताकि आपके यूरिन के द्वारा शुगर बाहर निकल जाए। आप सोचते हैं, आप देखते हैं कि मेरी शुगर तो बड़ी कंट्रोल में है, मैं दवाई खाता हूँ, मेरी शुगर तो कंट्रोल में है। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि शुगर तो आपने कंट्रोल में कर ली, ठीक है, लेकिन बॉडी को तो शुगर चाहिए, बॉडी को तो शुगर चाहिए ताकि उसको एनर्जी बने। इसलिए आप देखेंगे अगर व्यक्ति ये दवाएं खाता है फिर भी उसका शुगर भी रेगुलेट करता है, फिर भी उसके शरीर में एनर्जी नहीं होती है। उसका कारण क्या होता है कि हमारी जो सेल को ग्लूकोज चाहिए, वो सेल उसको इनटेक कर नहीं पाती है शुगर को, और वो जो ब्लड में एक्युमुलेशन होता रहता है। ठीक है, और कई बार ये इतना आपस में चिपक जाते हैं शुगर का, कई बार क्लोटिंग भी हो जाती है, लॉट ऑफ अदर कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। मैं चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो दवाई के अलावा क्या ऐसा संभव है कि बॉडी, हमारी जो सेल है, बॉडी की जो सेल है, सब उस शुगर को यूज़ करे ताकि नेचुरल वे में आपको एनर्जी मिले। क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या है, सेल्स में प्रॉब्लम है, आपके जो पैंक्रियाज से जो इंसुलिन निकल रहा है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि प्रॉब्लम, वो जो पैंक्रियाज से इंसुलिन निकल रहा है उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी हो सकती है, नंबर एक, यानी मैं चाबी की बात कर रहा हूँ उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी आ गई है जिसकी वजह से ताला नहीं खुल पा रहा है, या जो सेल है, जो दरवाजा खुलना चाहिए वो दरवाजा नहीं खोल पा रहे हैं, यानी कि प्रॉब्लम क्या है, या तो सेल में प्रॉब्लम है या उस इंसुलिन में प्रॉब्लम, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, दोनों में से एक को प्रॉब्लम है। इसकी वजह से ग्लूकोज है वो सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है। तो आप मुझे बताइए इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं हम कि बॉडी की हर एक सेल एक्टिवेट हो जाए। वो सेल पेंक्रियास की भी सेल है, हो सकता है कि पेंक्रियास को हम एक्टिवेट करें तो पेंक्रियास ज़्यादा इंसुलिन अच्छा प्रोड्यूस करे, और इंसुलिन अच्छा प्रोडक्शन होगा तो सेल भी अच्छा इंटेक कर सकती है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। दूसरा, अगर आपकी जो सेल्स है अगर उसको वो दरवाज़ा नहीं खोल पा रही है, शुगर इंसुलिन तो बाहर खड़ा हुआ है, नॉक भी कर रहा है कि भाई मैं खड़ा हूँ, मैं दरवाज़ा खोलना चाहता हूँ, दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, तो वो सेल को हम वापस एक्टिवेट कैसे करें? अगर हमारी वो सेल एक्टिवेट हो जाए तो वापस दोबारा हमारा जो सिस्टम है नॉर्मल हो सकता है। आप मुझे बताएं, क्या संभव है ऐसा कि हम उस सेल को वापस एक्टिवेट करें? यस, संभव है। मैं इसको बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। हर चीज़ पॉसिबल है एज लॉन्ग एज आप जीवित हैं। ठीक है ना, हर चीज़ संभव है, ऐसा कोई चीज़ असंभव नहीं इस दुनिया में। खुदा ने हर चीज़ संभव बनाई है। आपका कॉन्फिडेंस चाहिए, आपका वर्कआउट चाहिए उसके ऊपर। तो हमें वर्कआउट करना आपके पेंक्रियास के ऊपर, हमें वर्कआउट करना आपकी ईच एंड एवरी सेल के ऊपर। अगर आपकी सेल ने डिमांड शुरू कर दी कि मुझे एनर्जी चाहिए, और आपने उसके लिए आपने उसे सपोर्ट किया, तो ट्रस्ट मी, आप बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं। चाहे उसमें आपको फिर करेले खाने की जरूरत, फिर आप कुछ भी खाएं, आपकी सेल के अंदर ग्लूकोज जाएगा और बॉडी उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। देखिए, एक सिंपल सा फॉर्मूला एक और बता देता हूँ मैं आपको, कि हर एक ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, C6H12O6। ठीक है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, इनका होना बहुत ज़रूरी है। और साथ में इंसुलिन तो दरवाज़ा खोलने का काम करता है, भाई कि ये दरवाज़ा खोलेगा तो ग्लूकोज अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, फिर ऑक्सीजन हमने ली वो भी सेल के अंदर जाएगी, फिर इन दोनों में केमिकल जो आपस में क्रियाएं होती है वो होती है, जो क्रेब्स साइकिल का एक प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, उससे हमें एटीपी, एटीपी मतलब बॉडी की जिस एनर्जी की बात करते हैं उसको एटीपी बोलते हैं, और एटीपी एनर्जी होती है, हर एक सेल की एनर्जी एटीपी पे होती है। उसके बाद उससे पानी भी निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये कोई असंभव नहीं है, हमें शुगर को
कंट्रोल नहीं करना है, हमें शुगर को यूज़ करना है ताकि बॉडी उस शुगर को, ग्लूकोज को यूज़ करके एनर्जी में कन्वर्ट करे। देखिए कि अगर मान लीजिए बॉडी सो वंडरफुल है ना, कभी अ, कभी आपको डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है, ठीक है ना। मान लो कोई आदमी फास्टिंग करता है, तो बॉडी कितना ब्यूटीफुल है, वो फैट फैट को ग्लूकोज में, देखिए बॉडी को एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी उसको ग्लूकोज में मिलती है। वो तो मैं तो फैट खा रहा हूँ, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ये लीवर सच ब्यूटीफुल ऑर्गन है, वो क्या करता है, फैट को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अगर आपने ज़्यादा ग्लूकोज खाया तो वो ग्लूकोज को वापस फैट में भी कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो आप देखेंगे जो मोटे व्यक्ति होते हैं ना, उनको पहले आप कार्बोहाइड्रेट बंद कर दो कि यार आप ग्लूकोज नहीं देंगे आप, तो बॉडी क्या करेगी, फैट को यूज़ करेगी, फैट को कन्वर्ट करेगी ग्लूकोज में, और उसको एनर्जी में यूज़ करेगी। मान लीजिए सारा फैट भी खत्म हो गया, तो बॉडी क्या करेगी, आपका प्रोटीन खाएगी, प्रोटीन लेगी, और प्रोटीन को भी उसको ग्लूकोज में ही कन्वर्ट करेगी, यानी कि हर एक चीज में ग्लूकोज चाहिए। अभी तो हम माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, अपने बॉडी को वापस रीएक्टिवेट करना, रिजुविनेट करना बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं कहता कि आप करेले का जूस नहीं पीजिए, आप जो भी फॉर्मूला लोग बताते हैं कि ये फॉर्मुलेशन कीजिए ऐसा होगा। देखिए मैं कहता हूँ, आप वो करेंगे तो एक्चुअली होना यही है कि शुगर कम नहीं होना, लेकिन इसका जो कंसंट्रेशन अभी है ना, मान लीजिए बहुत मीठा पानी था, मैंने करेले का जूस डाला, अब मैं टेस्ट करता हूँ, उसका फ्लेवर चेंज हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है ना, अभी वो मीठा नहीं रहा। तो लेकिन शुगर तो कहीं नहीं गया ना, शुगर तो अभी इसी के अंदर है। तो वैसे ही आप जब करेला खाते हो, कुछ भी खाते हो, लेकिन उसका शुगर का जो लेवल है कभी कम नहीं होगा। अगर किसी चीज़ को खाने से किसी चीज़ को खाने से अगर आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है, ठीक है, एनर्जी लेवल बढ़ता है, तो फिर हो सकता है वो चीज़ आपके लिए काम करे, यानी कि बॉडी ने बिकॉज़ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दैट फूड, बॉडी ने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया, बॉडी ने शुगर को यूज़ करना शुरू कर दिया। दैट आई एग्री विद। अदरवाइज़ मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरे साथ, मैं तो बताऊँगा आपको कैसे बॉडी को एक्टिवेट करते हैं, उसको कैसे सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। बहुत ईज़ी है, सिंपल है, लेकिन सबके लिए अलग-अलग रेमेडी है। कई लोग होते हैं बेड रिडन होते हैं, वो मैं जो बताऊँगा वो नहीं कर पाएँगे। जो व्यक्ति बच्चे होते हैं उनके लिए अलग रेमेडी होती है। जो आदमी 20 से 40s में होते हैं उनकी अलग रेमेडी होती है, और 40 से 60 उनकी अलग रेमेडी होती है, और वो जो ओल्ड एज होती है उनकी अलग रेमेडी होती है। रेमेडी सबके लिए है, हर चीज़ संभव है, हर चीज़ संभव है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मुझे बताइए, फिर हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा पॉसिबल है, और एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है ना। शुगर कोई ऐसी कोई बड़ी कोई खराब बीमारी नहीं है, ठीक है ना। केवल हम चाहते हैं कि आपकी हर एक सेल उस शुगर को यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करे, और बहुत पॉसिबल है, ठीक है ना। उसके लिए आपको बहुत बहुत सी चीज़ें त्यागनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे। आप क्या सोचते हैं, मुझे बताएं, और आप क्या सोचते हैं मुझे बताएं, और मैं आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एज के लिए रेमेडी अलग अलग है। मैं कोई आपको ये नहीं बताऊंगा ये खाना है ये पीना है, मैं आपको कुछ बताऊंगा आपको ये एक्टिविटी करनी है, ऐसा आप रोज करेंगे, 15-20 मिनट करेंगे, यू विल सी द बिग चेंज इन योर बॉडी, और आपकी बॉडी में वापस जान आएगी, ताकत आएगी, और आप अपना नॉर्मल जीवन जी सकते हैं, ठीक है ना। लाइफ में नॉर्मलिटी क्या है कि लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, ठीक है, खुदा ने बहुत अच्छा ब्यूटीफुल शरीर बनाया है, जस्ट मैनेज इट, नथिंग एल्स। थैंक यू।